किन्हीं सज्जन का प्रश्न है जो महाराज जी पुष्प किस प्रकार से तोड़े, उसकी विधि क्या है। तो देखिए, शास्त्रों में पुष्प चयन करने का, तोड़ने का विधान बताते हैं। जो प्रातःकालिक स्नान आदि कर्म के बाद देव पूजा का विधान है। इसलिए स्नान के बाद तुलसी, बिल्वपत्र और फूल तोड़ने चाहिए। तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर लें। पूरब की ओर मुँह कर हाथ जोड़कर मंत्र बोलें। मां नु शोकम कुरुस्व त्वं स्थान त्यागम च मां कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। इस प्रकार से प्रार्थना कर पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथिव्यै नमः बोले। अब कुछ विद्वानों का मत है, या यूं कहें जो कहते हैं, उनका कहना है, जो हमने तो अपने परंपरा के अनुसार यही देखा, जो पुष्प स्नान से पहले तोड़ते हैं और तुलसी बिल्वपत्र स्नान के बाद। तो मैं इस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इसी प्रकार से हारित जी का वचन है, जो स्नानं कृत्वा तु ते केचित् पुष्पं चिन्वन्ति मानवा देवतास्तन गृह्णन्ति अभस्मी भवति दारुवत्। अर्थात स्नान कर फूल न तोड़े, क्योंकि ऐसा करने से देवता इसे स्वीकार नहीं करते। इस शब्दार्थ से आपाततः प्रतीत होने लगता है कि सवेरे उठकर स्नान करने के पहले ही फूल तोड़ ले, किंतु इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है। निबंधकारों ने निर्णय दिया है कि यहाँ स्नान का तात्पर्य मध्याह्न स्नान से है। फलितार्थ होता है कि मध्याह्न स्नान के बाद फूल तोड़ना मना है, इसके पहले ही प्रातः स्नान के बाद तोड़ ले। कहते हैं स्नानम प्रातः स्नानातिरिक्तम स्नानोत्तरम प्रातः पुष्पाहरणादि विधानात्। दूसरा कहते हैं तन मध्याह्न स्नान परम। जो मध्याह्न स्नान के बाद पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। मध्याह्न स्नान से पूर्व अर्थात प्रातःकालीन स्नान के बाद ही पुष्प को तोड़े। रुद्रधर्क जी का मत है, जो अस्नात्वा तुलसीं क्षिप्त्वा देवता पितृकर्मणि तत्सर्वं निष्फलं याति पंचगव्येन शुध्यति। इस पुराण वचन के अनुसार तुलसी पद पुष्प आदि का उपलक्षक है। अतः इस वचन से सिद्ध होता है कि स्नान किए बिना ही यदि तुलसी दल पुष्प आदि तोड़ लिए जाए तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि पंचगव्य से हो सकती है। कहते हैं
अत्र तुलसी पदम पुष्प मात्र परम शिष्टाचारानुरोधादिति रुद्रधरः। ये तो पुराण वचन हुए। अब जरा हम लोग मिथिलावासी हैं और राम जी माता जगत जननी जानकी जी के उपासक हैं और उनके वंशज भी हुए। तो रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा बालकांड के अंतर्गत कहते हैं, जो उठे लखन निसी विराट सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरु ते पर ही ले ही जगतपति जागे राम सुजान। जो रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे, जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। उसके बाद की चौपाई है, जो सकल शौच करी जाय नहाए नित्य निवाही मुनि ही सिर नाये समय जान गुरु आयसु पाई लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने पुष्प वाटिका गए, जहाँ मैया जानकी जी से उनकी भेंट होती है। तो इस बात से भी सिद्ध होता है, जो पुष्प बिना नहाए नहीं तोड़ना चाहिए, और जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनके लिए मध्याह्न स्नान से पूर्व पहले फूल वो तोड़े, यही शास्त्र मत है और यही धर्म मत है।